गर्मी बिल्कुल अपने चरम पर है, राइट? और आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक आम सी लगने वाली पर बेहद खास डिश के पीछे की एक्चुअल साइंस और टेक्निक को डिकोड करने वाले हैं। शेफ रणवीर ब्रार के इनसाइट्स के आधार पर आज हम समझेंगे कि कैसे एक साधारण दही चावल का बोल सही टेक्निक के साथ एक अल्टीमेट गट फ्रेंडली समर सुपरफूड में बदल जाता है। तो चलिए सीधे इस मजेदार विश्लेषण में डाइव इन करते हैं। तो जल्दी से देखते हैं आज के इस विश्लेषण का आउटलाइन क्या होगा। नंबर 1, द समर एंटीडोट। 2, साइंस ऑफ शॉर्ट ग्रीन राइस। 3, परफेक्टिंग द क्रीमी बेस। 4, द गोल्डन टेम्परिंग रूल्स। 5, culinary वेरिएशंस। और आखिर में 6, द ऑथेंटिक ईटिंग एक्सपीरियंस। तो शुरू करते हैं पहले सेक्शन से। नंबर 1, द समर एंटीडोट। देखिए, जब बाहर एक्सट्रीम समर हीट हो, तपती गर्मी हो, तब हमारे पाचन तंत्र पर इसका बहुत भारी असर पड़ता है। ऐसे में सिर्फ ठंडा पानी पीना काफ़ी नहीं होता। हमारे शरीर को भीतर से ठंडा रखने के लिए एक साइंटिफिकली साउंड ट्रेडिशनल कूलिंग मैकेनिज्म की सख्त ज़रूरत पड़ती है। एक ऐसी अप्रोच जो शरीर को ठंडक दे और गट को पूरी तरह से शांत रखे। और यही वो पॉइंट है जहां एक आम डिश अपनी जादुई ताकत दिखाती है। शेफ रणवीर ब्रार ने इसके लिए एक बहुत ही सटीक फ्रेज यूज़ किया है। उन्होंने इसे गर्मी के लिए एक एब्सोल्यूट रामबाण बताया है, एक पैनासिया, यानी एक ऐसी औषधि जो इस बढ़ती गर्मी और थकान का सबसे असरदार इलाज है। ये सिर्फ भूख नहीं मिटाती, बल्कि शरीर को अंदर से बचाकर रखने का काम करती है। आगे बढ़ते हैं। नंबर 2, साइंस ऑफ शॉर्ट ग्रेन राइस। यहां हम स्टैंडर्ड इंडियन चावल बनाने के तरीकों से एक बिल्कुल अलग रास्ता अपनाएंगे। अब यहां एक बेहद इंटरेस्टिंग सवाल आता है। असली कर्ड राइस बनाने के लिए बासमती चावल का इस्तेमाल आखिर क्यों नहीं करना चाहिए? आमतौर पर तो यही सिखाया जाता है कि लंबा खिला खिला बासमती ही बेस्ट होता है। लेकिन इस डिश का सबसे स्ट्रिक्ट और बड़ा नियम यही है कि बासमती यहां बिल्कुल मना है, स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। ऐसा क्यों? चलिए इसकी साइंस को देखते हैं। इसका असल जवाब प्योर न्यूट्रिशनल साइंस में छिपा है। दरअसल दही में होते हैं प्रोबायोटिक्स, जो गट के लिए बेहद बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं। लेकिन शरीर इन प्रोबायोटिक्स को तभी सही से अब्जॉर्ब कर पाता है जब गट उसके लिए पहले से रेडी हो। और गट को रेडी करने का काम करते हैं प्रीबायोटिक्स। ये प्रीबायोटिक्स उन छोटे दाने वाले स्टार्ची और थोड़े ग्लूटेनस चावल में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। यानी चावल का स्टार्ची माड़ उन प्रोबायोटिक्स के पनपने के लिए एक परफेक्ट जमीन तैयार करता है। खिला खिला बासमती चावल कभी भी ये प्रीबायोटिक एनवायरनमेंट क्रिएट नहीं कर सकता। तो फिर बेस्ट चावल कौन से हैं? आइडियल राइस वैरायटीज में आते हैं जीरा राइस, सिरागा सांबा, पोनी राइस या कोई भी स्टिकी शॉर्ट ग्रेन राइस। यही वो चावल हैं जो पकने के बाद आपस में गुलगुले और चिपकू हो जाते हैं, जो इस डिश को उसका ज़रूरी प्रीबायोटिक फ़ायदा और वो ख़ास मक्खन जैसी कंसिस्टेंसी देते हैं। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, परफेक्टिंग द क्रीमी बेस। सिर्फ सही चावल चुनना ही काफ़ी नहीं है। बेस तैयार करने का तरीका एकदम परफेक्ट होना चाहिए। पहले चावल को 30 मिनट भिगोना है, फिर एक्स्ट्रा पानी के साथ ओवर कुक करके उसके स्टार्चेस को हल्के हाथों से मैश करना है। अब आता है एक बड़ा सीक्रेट। उबलते हुए चावल में कभी दही मत मिलाइए, वरना दही फट जाएगा और प्रोबायोटिक्स खत्म हो जाएंगे। यहां ठंडा दूध एक सीक्रेट वेपन का काम करता है। ठंडा दूध टेम्परेचर को तुरंत गिराता है और डिश को इनक्रेडिबल क्रीमीनेस देता है। जब यह मिक्सचर ल्यूक वार्म हो, तब फेंटा हुआ दही फोल्ड करना है। और फिर सबसे क्रूशियल स्टेप, इसे 30 से 60 मिनट के लिए रेस्ट करने छोड़ना, जिससे मलोलैक्टिक फर्मेंटेशन शुरू हो सके। यही वो प्रोसेस है जो ऑथेंटिक स्वाद डेवलप करता है। चलिए देखते हैं सेक्शन 4, द गोल्डन टेम्परिंग रूल्स। बेस तो तैयार हो गया, अब इसके फ्लेवर इंजन की बारी है। तड़का किन चीज़ों का होना चाहिए? ऑथेंटिक केरला स्टाइल के लिए कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल होता है, पर रेगुलर ऑयल भी बिल्कुल ठीक है। तो तड़का एसेंशियल्स में शामिल हैं राई, थोड़ी सी हिंग, सफ़ेद उड़द दाल और चना दाल, साथ में फ्रेश कड़ी पत्ता, हरी और सूखी लाल मिर्च, अदरक और हाँ, किसी खास मौके के लिए काजू भी डाल सकते हैं। ये सभी इंग्रेडिएंट्स टेक्सचर के साथ साथ मेडिसिनल बेनिफिट्स भी ऐड करते हैं। शेफ का ये कोट इस तड़के का महत्व बहुत शानदार तरीके से समझाता है। उनके हिसाब से इस डिश की जो पूरी मोनोपोली है, वो उस भुनी हुई दाल के नटी क्रंच में छिपी है। जब उड़द और चना दाल तेल में सुनहरी ब्राउन होती हैं, तो वो एकदम पॉपकॉर्न की तरह क्रिस्पी हो जाती हैं। सॉफ्ट और क्रीमी चावल के बीच में ये पॉपकॉर्न जैसा विरोधाभासी क्रंच ही इस डिश को इतना दिलचस्प बनाता है। यहाँ गट हेल्थ के लिए एक एब्सोल्युटली क्रूशियल टिप है। ध्यान दीजिएगा, हमेशा फ्रेश ग्राउंड ब्लैक पेपर यानी ताज़ा कुटी हुई काली मिर्च ही यूज़ करनी चाहिए।
इसकी सिर्फ 1/3 मात्रा ही लगती है और ये पेट के लिए एक रियल गेम चेंजर है। मार्केट वाले पाउडर पेपर के मुकाबले फ्रेशली ग्राउंड पेपर का फ्लेवर और हेल्थ बेनिफिट्स कहीं ज्यादा होते हैं, क्योंकि पाउडर अपने नेचुरल ऑयल्स खो चुका होता है। आगे बढ़ते हैं नंबर 5 पर, 4 डिलिशियस culinary वेरिएशंस। ये बहुत रोचक है कि कैसे इस सिंगल क्रीमी बेस को अलग-अलग culinary एक्सपीरियंसेस में ढाला जा सकता है। इस डिश की वर्सिटैलिटी सच में कमाल की है। टेबल में देखिए, पहला वेरिएशन है वेजिटेबल, जिसमें गाजर और धनिया डाला जाता है, पर शेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए प्याज बिल्कुल नहीं। बीटरूट से मिलती है एक अर्थी फ्लेवर और वाइब्रेंट गुलाबी रंग। तीसरा वेरिएशन थोड़ा शॉकिंग लग सकता है, शेजवान फ्यूजन। ये आंध्रा के रेस्टोरेंट्स में सरप्राइजिंगली बहुत पॉपुलर है। और चौथा है शेफ्स ट्विस्ट, ग्रेटेड कच्चा आम। ये दही की टैंगीनेस को परफेक्टली बैलेंस करता है और गर्मियों में दुगनी ठंडक प्रदान करता है। और अब हमारा आखिरी सेक्शन, नंबर 6, द ऑथेंटिक ईटिंग एक्सपीरियंस। आखिर इस डिश को खाया कैसी जाए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। एक असली अनुभव लेने के लिए कुछ चीजें एकदम नॉन नेगोशिएबल हैं, जैसे कि एक ठेठ अवाक्काई या छोटा मांगा पिकल जरूरी है, साथ में तली हुई दही वाली मिर्ची, और सबसे बड़ा रूल, इसे हमेशा हाथों से खाया जाना चाहिए। हाथों का स्पर्श उस मलाई जैसे बेस और क्रिस्पी तड़के को ऐसे मिलाता है कि ये आम सा बोल दुनिया के किसी भी सेंसरी डिलाइट को पीछे छोड़ सकता है। इस अनुभव में जिस मोर मिलगाई का जिक्र हुआ है, वो कोई आम मिर्च नहीं है। इन मिर्चियों को दही और नमक में भिगोकर कई दिनों तक धूप में सुखाया जाता है, जब तक कि इनमें डीप उमामी और क्रिस्पी टेक्सचर ना आ जाए। खाते वक्त इन उमामी मिर्चियों को हाथों से सीधा उस ठंडे चावल में क्रश किया जाता है। वो ठंडा चावल और इन मिर्चियों का शार्प फ्लेवर हिट लिटरली एक माइंड ब्लोइंग कॉम्बो है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक बड़ा सवाल उभर कर आता है, आखिर इस गर्मी में इस ट्रेडिशनल साइंटिफिकली बैक्ड सुपरफूड को अल्टीमेट समर रिलीफ के लिए किस तरह कस्टमाइज किया जाएगा, चाहे वो शेफ का कच्चे आम वाला ट्विस्ट हो या बिल्कुल ठेठ ट्रेडिशनल तड़का। प्रेबियोटिक साइंस और प्रॉपर मैलोलैक्टिक फर्मेंटेशन का ये जोर किसी मैजिक से कम नहीं। ये एक्सप्लेनर सीधे तौर पर साबित करता है कि सही टेक्निक एक साधारण डिश को भी सर्वोत्कृष्ट सुपरफूड बना सकती है। इस मजेदार जानकारी के बाद उम्मीद है अब दही चावल को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल चुका होगा।